बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा जी, एक सवाल है कि जी असाबी तरीक़ या बलगमी मिजाज, इस हवाले से लोगों को बड़े शकूक व शुबहात हैं और जो लोग तबीब हैं या तिब के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों ने इनको इस तरह से गाइड नहीं किया जिस तरह से लोगों की ख्वाहिश थी। अब लोग जो हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा जो है वो बात करते हैं, तो उनका जब उनको मिजाज की अलामात जो असाबी मिजाज की हैं तो हम बताते हैं जी आपका असाबी मिजाज है, आपका बलगमी मिजाज है, तो आपकी असाबी सोजिश है। तो वो कहते हैं जी ये हमें तो बलगम वलगम तो है कोई नहीं, यानी हमें ना तो फ्लू है, ना कोई बलगम है, ना कोई ज़ुकाम है, चेस्ट इन्फेक्शन भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब आप जो हैं ये बता रहे हैं कि आपका मिजाज बलगमी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बलगमी मिजाज का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको फ्लू ज़ुकाम बलगम का होना लाजम है, ये लाजम नहीं है। बलगमी मिजाज से मुराद ये है कि आपके जो असाब पूरी बॉडी में फैले हुए हैं उनमें कहीं पे सोजिश है, कहीं पे उनमें इन्फेक्शन है, कहीं पे उनमें प्रॉब्लम है। तो ये होती है असाबी तारीख, ये होता है असाबी मिजाज, ये होता है बलगमी मिजाज, जिसकी अलामत हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने रखी हैं कि उसमें पेशाब ज़्यादा आता है, पानी जो है वो सफ़ेद होता है पेशाब का, आँखें सफ़ेद होती हैं, वज़न ज़्यादा होता है, जिस्म नरम होता है, ज़ुबान सफ़ेद होती है और बहुत सी अलामत हमने बीपी लो होता है। बहुत सी अलामत हम लोगों ने तिब्बे साबर के अंदर नज़रिया मुफरद आज़ाद साबर रहमतुल्लाह अलैह ने जो बयान किया उसमें उन्होंने बताया। इसके अलावा तिब्बे यूनानी में भी असाबी की जो अलामत हैं या बलगमी मिजाज की जो अलामत हैं वो सेम है। तो ये नज़रिया मुफरद आज़ा और तिब्बे यूनानी का जो असाबी मिजाज के लिहाज से मामला है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई तजाद नहीं है। बलगमी मिजाज कहा जाता है तिब्बे यूनानी में और साबी मिजाज कहा जाता है नज़रिया मुफरद आज़ा में। अलामत दोनों की एक हैं, तारीफ़ें दोनों की एक जैसी हैं, दोनों के जो मामलात हैं वो भी एक जैसे हैं और दोनों का इलाज भी एक जैसा है। तो इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है और कोई इनके दरमियान तजाद नहीं है। तो लिहाजा असाबी मिजाज का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपकी बॉडी में बलगम जो है वो आपको नज़र आएगी, आपके नाक के ज़रिए बलगम नज़र आएगी, आपको ज़ुकाम होगा, आपको फ्लू होगा। हम ये कहते हैं कि हो सकता है, होगा 100% ये बात नहीं है। और दूसरी बात, ये जो अलामत होती हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि सारी की सारी अलामत आप में पाई जाएंगी। तो असल में गलती जो है वो हम लोगों से हुई, तबीबों से हुई कि हमने आपको फ्री में नॉलेज दिया। अगर आपको एक सिंगल डॉक्टर जो है उससे अगर आपको टाइम लेना हो तो आप 5,000 2,000 3,000 देते हैं और उसके बाद जाके वो डॉक्टर साहब आपको बताते भी कुछ नहीं है और कहते हैं ये टेस्ट करवा लें और टेस्ट रिपोर्ट के बगैर वो आपको कख नहीं बताएंगे। दवाई देना तो बड़ी दूर की बात है, वो आपको हकीर इंसान समझते हैं। वो पहली बात तो ये कि आपको इंसान समझते ही नहीं है, आपको समझते हैं कि ये कोई हकीर आ गया हमारे क्लिनिक पे। तो मामला ये है दोस्तों कि तबीब और जो इत्तबा हजरात हैं, जो हकीम हजरात हैं, इन्होंने आपको दिया फ्री नॉलेज। और जिस तरह से खीर वाली बात है ना जी पचती नहीं है, माजरत के साथ जो तबीबों की बातें हैं ये फ्री में होती हैं, लिहाजा ये भी आपको डाइजेस्ट नहीं होती। तो मेरे भाइयों, बात ये है कि असाबी मिजाज जो होता है उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तमाम अलामत आप में पाई जाएंगी। उसका मतलब ये है कि ये अलामत आप में हो सकती हैं, इसमें से कोई एक अलामत आपको हो सकती है और इसका जो इलाज है वो सुधा पैदा करना है। ये मेरी बात नहीं है, ये तिब्बे यूनानी और तिब नज़रिया मुफरद आज़ा की बात है। और रही बात ये कि आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं और अल्लाह ताला माफ़ करे कहते हैं जी हम तो लुट गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हकीम साहब अल्लाह रसूल के नाम पे हमारा इलाज कर दें। और हम उनको फ्री दवाइयाँ देते हैं। तो उनका जब इलाज होता है तो वो बजाय शुक्रिया अदा करने के या बजाय कोई रिवार्ड देने के वो पूछते तक नहीं है। तो ये तबीबों का हौसला है, ये हकीमों का हौसला है, ये आयुर्वेदिक लोगों का हौसला है। आपको अंदाज़ा ही नहीं है
कि मेडिसिन कितना महंगा हो गया, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये तिब का कोर्स 4 साल में होता है। उसके बाद फिर अगर किसी ने मज़ीद रिसर्च करनी है तो उस पर कितने साल लगते हैं। तो ये जो डॉक्टर हजरात हैं वो ये कहते हैं जी ये क्या होता है बलगम, ये क्या होता है साबी मिजाज। भाई आप लोगों की फ़िलासफ़ी है, आप अपने मामले में रहें, हम अपने मामले में हैं। और अगर किसी कोई डॉक्टर को ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो डॉक्टर मेरे साथ डायरेक्ट बात करे और डायरेक्ट मेरे साथ आके डिस्कस करे कि किस मसले का क्या है। तो हम कोई भी 2 मरीज़ ले आएँ, आप एक का इलाज आप करें, एक का इलाज मैं करता हूँ, देखते हैं कौन पहले ठीक होता है और कितने कम पैसों में ठीक होता है। तो लिहाजा ये असाबी मिजाज जो होता है इसको हम बलगमी मिजाज कहते हैं। ये तिब यूनानी और तिब नज़रिया मुफरद अज़ा की बेस है, बुनियाद है। और इसके अंदर जो इलामात हम बताते हैं वो सारी की सारी हूबहू नहीं होती, उनमें से चंद एक हो सकती हैं, एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती हैं। और उसका इलाज जो है वो एक कानून है, उस कानून के तहत हम इलाज करेंगे, चाहे वो नज़रिया मुफरद अज़ा का कानून हो या तिब यूनानी का कानून हो। तो नाज़रीन मोहतरम, बात यह है कि आप लोगों के सवाल जो हैं वो कुछ चुभते हैं, तकलीफ़ दे होते हैं। तो माजरत के साथ अगर किसी को मेरा कोई वर्ड को मेरा लफ्ज़ बुरा लगा हो, मैं इसके ऊपर भी सॉरी करता हूँ। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से कहते हैं ना कि पा न पड़ी ते वक्त नू फड़ी, तो ये पंजाबी की एक मिसाल है। तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको पता ही नहीं है, तिब की बेसिक का भी नहीं पता, और वो अपने साथ हकीम लिखवाते हैं और फिर बहस करते हैं। तो ये दुख होता है। हकीम हजरात को कम से कम ये देखना चाहिए कि यार आप क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बाकी जी चेकअप का मामला कोई नहीं है, आप लोग आएँ चेकअप करवाएं, अद्वियात का मामला कोई नहीं है। सिर्फ मामला ये है कि तबीब हजरात जो हैं वो माफ़ी दे देते हैं आपको। और मेरी गुजारिश यही है कि तबीब हजरात देख लिया करें कि कौन सा बंदा क्या है और उसके साथ क्या करना है। बहुत शुक्रिया जी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।